वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी और बजट फ्रेंडली सी रेसिपी। गोश्त की, मटन की या बीफ की कढ़ाई तो आपने बहुत सी खाई होगी। क्या आपने आलू की कढ़ाई कभी खाई है? आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की बहुत ही बेहतरीन सी और मज़ेदार सी कढ़ाई। और इस कढ़ाई को बनाने के बाद आप गोश्त की कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं 500 ग्राम, जिनको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कटिंग कर लिया था। इनको ऐड करेंगे इसके अंदर। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनको हम इतना फ्राई करेंगे कि इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बेसिकली हमें इनको हाफ़ डन करना है, मतलब कि आधे हमने गला लेना है इनको। मीडियम आंच पे इनको हम फ्राई करेंगे तो ये आधे जो है गल जाएंगे। हमें इतना ही फ्राई करना है, फिर हम इनको निकाल लेंगे जब ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए इन पे कलर जो है वो आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि आलू जो हमारे गल चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। और इस जितनी देर हम इनको साइड पे रखेंगे इतनी देर ये स्टीम में मज़ीद थोड़ा सा गल जाएंगे। अब जो पीछे ऑयल बच गया है उसी में हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, तो रफली मैंने स्लाइस कर लिया था, थोड़ा सा मोटा ही स्लाइस किया है इसके। इस तरह से जो कटिंग कर लेंगे। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जिसको जूलियन कट किया था। और जो सब्ज़ वाली मिर्चें लाल हो जाती हैं वो लाल मिर्चें थी मेरे पास 4 अदद, उनको इस तरह से स्लाइस में जूलियन कटिंग में मैंने कट कर लिया था। इनको ऐड करेंगे, उनको फ्राई करेंगे। इनको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, वेजिटेबल जो हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और इनको निकाल लेंगे। इनको ज़्यादा देर के लिए हम ऑयल में नहीं छोड़ेंगे। वेजिटेबल फ्राई हो जाएंगी तो फिर सेम जो ऑयल है उसी में हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, जो इसके इस तरह से मैंने चॉप कर लिया था, रफली चॉप किया मैंने। इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। तो इसका कलर आने लग जाएगा तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे प्याज़ों के साथ, ताकि उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और उसकी मखसूसी स्मेल जो है वो भी दूर हो जाए। देखो प्याज़ों का और लहसुन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इस टाइम पे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, सुरख वाले। उसके बीच जो है मैंने रिमूव कर दिए थे और उनको मैंने कटिंग कर लिया छोटा छोटा क्यूब्स में। और इनको मीडियम लो फ्लेम पे पका लेंगे। इस तरह से भुनाई करते रहेंगे जब तक कि टमाटर और बाकी वेजिटेबल जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। इसमें हम पिसी हुई मिर्चें नहीं डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, कटा हुआ कुछ धनिया 1 चाय का चम्मच। अगर आप चाहें तो आप पिसा हुआ कुछ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे नमक। और मसालों को डालने के बाद इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। इसमें हम किसी भी किस्म का पानी की एडिशन नहीं कर रहे, इसलिए इसी तरह से इसको भूनते जाएंगे तब तक कि हमारी सब्ज़ियाँ जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। इसको बिल्कुल एक मसाला सा नहीं बनाना, हल्के हल्के चंक्स जो हैं इसके रहने चाहिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच दही। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप दही ऐड ना कर रहे हो तो टमाटर की मिकदार जो है वो बढ़ा लें, 2 की बजाय 3 टमाटर जो है वो ऐड कर लें। तो हल्की सी ग्रेवी जो है होनी चाहिए। हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद, जिन्हें बारीक कटिंग कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। दही को पानी को हम मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं कर रही, इस तरह से ही इसमें डालेंगे हम फ्राई किए हुए आलू, जो हाफ़ डन आलू है हमारे, वो ऐड कर देंगे इसमें। क्योंकि हमने आलू में किसी भी किस्म का कोई भी नमक कोई भी चीज़ मसाला नहीं डाला था, इसलिए इस मसाले के अंदर इसको हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। ताकि मसाले का फ्लेवर जो है आलूओं के अंदर अच्छे से चला जाए। ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आलू की भुनाई जो है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप पानी। ऐड करने के बाद कवर करके इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए आलू। जी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और आलू जो है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से गल चुके हैं। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि आलू जो है हमारे कितने ज़बरदस्त गल गए हैं। और इससे मज़ीद हम नहीं गलाएंगे, वरना बिल्कुल कढ़ाई जो है वो मिक्स हो जाएगी। हमने इनको फ्राई किया हुआ था, इसलिए आलू जो है हमारे खड़े खड़े ही रहेंगे। ये देखें बिल्कुल गल चुका है आलू हमारा। भाई इतना ही हमें गलाना है। अब इसको मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखी हुई हैं, वो ऐड करेंगे इसके अंदर।
वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे भी वेजिटेबल्स को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो वेजिटेबल्स हमारी सारी मिक्स हो जाएंगी और इसकी लुक जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर कवर करके 1 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। ये तैयार है हमारी बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी डिफरेंट सी आलू की कढ़ाई या फिर आलू का सालन भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि बहुत डिफरेंट और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। कभी आपका गोश्त खाने को दिल ना कर रहा हो और डिफरेंट चीज़ खाने को दिल कर रहा हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही आला बनकर तैयार होगी। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे और फिर इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। आप इसको नान के साथ सर्व करें या चपाती के साथ, ये इतने मज़ेदार बनी है कि आप इसको ऐसे भी चमचों के साथ खा सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त की बनकर तैयार हुई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मज़ीद आलू की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। और किसी पॉइंट में मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।